तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेल डिवीज़न और सेल साइकिल क्या है और कैसे होता है, सारा प्रोसेस जानेंगे। बस आप धैर्य रखिए और थोड़ा सा बस इंतज़ार कीजिए, आपको एकदम परफेक्ट समझ आएगा। और नहीं समझ आया तब उसके बाद आप बोलिएगा। और इसमें जो भी होता है, जैसे कि सेल डिवीज़न होता है, तो सेल डिवीज़न हमारा हर सेल मतलब नहीं होता है। एक ह्यूमन सेल मतलब अगर डिवीज़न करने की बात करें तो उसका डिवीज़न 24 आवर में होता है, मतलब एक दिन में हमारा सेल डिवीज़न होता है। ह्यूमन सेल की बात करते हैं और सभी सेल की बात नहीं करते, प्लांट सेल और भी जो भी सेल है वो अलग अलग होता है। लेकिन ह्यूमन सेल जो है कि हमारा 24 आवर में उसका डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद बात करते हैं कि और हमारे कुछ जो हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में बहुत सारे सेल हैं जो मतलब वो डिवीज़न नहीं करते, जैसे कि हमारा न्यूरॉन्स नर्व सेल जो है वो डिवीज़न नहीं करता है। और इसीलिए ब्रेन सेल अगर आपका ख़राब हो जाता है किसी भी तरह से, मतलब जो हो डिजनरेट हो जाता है, तो उसके बाद आपको फिर उससे रीजनरेट करने को नहीं मिलेगा। क्यों? नर्व सेल अगर फिर से मतलब उसमें जो सेंट्रोसोम होता है कि नहीं पाया जाता है, इसके वजह से हमारा नर्व सेल जो होता है रीजनरेट नहीं कर पाता है। और उसके बाद सेल जो होता है कि अलग तरह से उसमें सेल डिवीज़न तो होता नहीं है ये नर्व सेल में, और ना ही इसमें बोलते हैं तो कार्डियक सेल में भी मतलब मसल सेल भी डिवीज़न नहीं करता है, ये और सारे सेल करते हैं। और इसमें दो प्रोसेस होता है, सेल डिवीज़न में दो प्रोसेस होता है, एक माइटोसिस के थ्रू, एक मियोसिस के थ्रू। माइटोसिस में होगा सोमैटिक सेल डिवीज़न होगा, सोमैटिक सेल। और इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आता है दूसरा मियोसिस। मियोसिस जो होता है जर्म सेल डिवीज़न होता है। जर्म सेल कहने का मतलब है कि जैसे हमारा स्पर्म सेल और ओवम जैसे मिल के हमारा एक गैमेट बनता है, उसके बाद एम्ब्राय का आगे मतलब गैमेट बन के जाइगोट का मतलब निर्माण होता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है, उसमें होता है मियोसिस। तो मियोसिस हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अभी हम माइटोटिक के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप बस धैर्य रखिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और आप लोग को समझ आएगा, परफेक्टली आएगा। हमको पता है, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आएगा, समझ तो आएगा। बस थोड़ा सा बस ये वीडियो देखिए, उसके बाद नहीं आया तो फिर आप बोलिएगा। तो शुरू करते हैं। सेल डिवीज़न है क्या? तो सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है। सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जिसके अंदर मतलब कि सेल का जो भी निर्माण होता है, ग्रोथ होता है, साइज होता है, उसके बाद डुप्लीकेशन होता है उसका, इसका निर्माण है, उसी को सेल डिवीज़न करते हैं। और एक सीक्वेंस वाइज में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। अब नहीं कि आप मान लीजिए आपको कुछ करना है, मान लीजिए किसी चीज़ का एक तरह से कॉपी करना है, बनाना है। मान लीजिए एक हमारे पास बुक है, एक बुक है तो हमको बांटना है, मान लीजिए 2 स्टूडेंट में। तो 2 स्टूडेंट में बांटना है तो ऐसा तो नहीं करेंगे आधा आधा फाड़ के दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, उसका कॉपी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉपी करना पड़ेगा। तो ही सेल में होता है कि कॉपी करके, माइटोटिक डिवीज़न में होता है कि कॉपी करके उसको एक दूसरा कॉपी दिया जाता है, उसको दूसरा बुक बना कर दिया जाता है। तो वही चीज़ है, सिर्फ कंटेंट जो है सेम रहेगा, सिर्फ उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, सेल का डिवीज़न हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब कंटेंट एक ही रहेगा। और उसके बाद सेल साइकिल, उसमें जो प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है, सेल साइकिल में जो प्रोसेस देखने को मिल रहा है उसी को बोलते हैं सेल साइकिल। हमारा जिस तरह से डिवीज़न होता है, हमारा एक सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट होता है, डिवाइड होकर दूसरा सेल का निर्माण होता है, दूसरा सेल का ग्रोथ होता है। तो उसमें जो प्रोसेस देखने को मिलता है एक सीक्वेंस वाइज में प्रोसेस। अब किसी बच्चे को गिनती सिखा रहे हैं तो अब एक के बाद 8 तो नहीं बोल दीजिए, एक के बाद 1 2 3 4 5 स्टेप वाइज किसी भी चीज़ को अब ABCD सिखाना तो ABCDE ऐसा तो नहीं AQRS ऐसे मतलब सिखा दीजिएगा, ऐसे नहीं, तो सीक्वेंस वाइज। उसी तरह से सेल डिवीज़न जो है हमारा सीक्वेंस वाइज होता है। सीक्वेंस वाइज करने का मतलब है कि एक तरह से जैसे सेल फर्स्ट फेज हुआ, दूसरा सेकेंड फेज होगा, थर्ड फेज होगा, इस तरह से फेज होता है। तो आगे हम लोग फेज पढ़ेंगे, तो आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा इसका इंट्रोडक्शन देखिए, सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। मतलब सेल का डिवीजन एक हमारा मतलब पेरेंट सेल है, वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, आगे जनरेट हो गया, दूसरा ग्रोथ मतलब उसका एक डुप्लीकेशन बन गया, तो उसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। एक से एक पेरेंट सेल मिलके दूसरा सेल निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। और वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में। ड्यूरिंग दिस डिवीजन सेल DNA
डुप्लीकेशन, सेल ग्रोथ इन सीक्वेंस वाइज। मतलब जैसे कि अब मान लीजिए किसी भी सेल का जब सेल का हम मतलब उस समय सेल डिवाइड होगा तो एक सीक्वेंस वाइज में होगा, उसका डुप्लीकेशन होगा, सेल ग्रोथ होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये सब देखने को मिलेगा। से उसका सेल ऑर्गेनल्स जो होगा वो हमारा एक तरह से ग्रोथ करेगा, उसमें सेल ऑर्गेन्स में जैसे साइटोप्लाज्म है हमारा, मतलब कि प्रोटीन है, मतलब उसके अंदर जो भी लाइजोसोम है, गोल्जी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो भी है। और सेल तो आप लोग को पता है सेल क्या होता है। सेल इज ए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी या लाइफ। हमारा जो बॉडी है एक छोटी इकाई है। सेल जो हमारा पूरा शरीर बना हुआ है सेल से बना हुआ। विदाउट सेल हमारा बॉडी बनता है नहीं, बॉडी से मतलब सेल से हमारा टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, इस तरह से हमारा सेल बना। तो उसी सेल में अब डिवाइड होके अब मान लीजिए एक सेल, एक स्पर्म सेल और एक ओवम सेल, मतलब दोनों मिल के, और उसके बाद एक मनुष्य का निर्माण होता है। मतलब एक छोटा से एक सेल से उसके बाद एक सेल का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 46 क्रोमोसोम दिख रहा है आपको, ऊपर मैं लिख देता हूँ। यहाँ मान लीजिए 46 है और 46 ही है। ये मान लीजिए स्पर्म मेल गैमेट और ये ओवम फीमेल गैमेट। ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट दोनों मिलके बना रहा है एक जायगोट का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? जायगोट का निर्माण कर रहा है। इसमें क्या है? 46 क्रोमोसोम। तो दो गैमेट मिल के, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम, दोनों मिल के क्या बना रहा है? जायगोट, जो कि 46 क्रोमोसोम। मतलब इसमें जो होता है ये मियोसिस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। और इसमें जो इसका जो सेल डिवीजन हमारा सोमेटिक सेल का होता है, मतलब कि हमारा जर्म सेल को छोड़कर और सब में माइटोसिस डिवीजन होता है। आपको पहले ही बताया कि जैसे हमारा सेल डिवीजन दो तरीका से होता है, एक मियोसिस और दूसरा माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि हमारा जर्म सेल का डिवीजन होता है, मतलब कि एक स्पर्म जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल के आगे बनाते हैं, दूसरा एक जायगोट का निर्माण करते हैं। तो वो ये बस जो डिवीजन होता है इसमें oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस ये सब होता है। तो ये आगे पढ़ेंगे हम लोग अच्छी तरह से, बस थोड़ा सा समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये दोनों बनते, इसमें मियोसिस हो रहा है और माइटोसिस। और हमारा जो बॉडी का सेल है और भी जो सेल है उसमें जो डिवीजन हो रहा है वो क्या हो रहा है? माइटोटिस डिवीजन से। इसमें जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके एक ये जायगोट का निर्माण जो करता है उसमें हो रहा है मियोसिस। मियोसिस बनता है, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उसके बाद oogenesis होता है। तो इसमें जो प्रोसेस है ये आगे हम बात करेंगे, लेकिन आज माइटोटिक डिवीजन देखेंगे और सारे सेल जो है हमारा जो ग्रोथ कर रहा है। तो उसके बाद है ये समझ लिए, उसके बाद ह्यूमन सेल डिवीजन इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में हमारा सेल जो है डिवीजन कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है। और इसी सब के प्रोसेस को जो हमारा सेल का ग्रोथ हो रहा है, जैसे डुप्लीकेशन हो रहा है, जो भी चीज़ देखने को मिल रहा है वो सेल साइकिल है, एक प्रोसेस से चल रहा है, सीक्वेंस से चल रहा है, तो उसी को सेल साइकिल बोलेंगे। अब इसमें सेल डिवीजन का दो फेज होता है। सेल डिवीजन का दो फेज होता है। वो मतलब था दो तरीका था, दो टाइप्स था, किस तरह से होता है। मियोसिस और माइटोसिस से डिवीजन होता है। माइटोसिस मतलब कि सोमेटिक सेल का डिवीजन होगा, और मियोसिस मतलब जर्म सेल का डिवीजन होगा। इतना बस याद रखें। और दूसरा फेजेज ऑफ सेल डिवीजन। फेजेज ऑफ सेल डिवीजन दो तरह से होता है, जैसे कि फेज एक इंटर फेज आता है, दूसरा एम फेज। एम फेज मतलब इसको माइटोटिक फेज भी बोलेंगे। इंटर फेज में होता है कि ये प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है, या मतलब जैसे कि हमारा इंटर फेज है उसको प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं और रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। हमारे इंटर फेज को प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं और रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं। इसमें अब इसका मतलब ये नहीं कि ये रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग फेज है तो इसका मतलब ये नहीं। प्रिपरेटरी फेज मतलब तैयार तो हो रहा है, लेकिन रेस्टिंग फेज मतलब ये नहीं कि रेस्ट हो रहा है। भले इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, इंटर फेज में सेल डिवीजन नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है कि सेल डिवीजन ना हो कि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो होगा। सेल का ग्रोथ होना, जो कि इसका जो सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है, डीएनए डुप्लीकेशन है, ये सब चलता रहेगा। तो इंटरफेज में ये सब होगा। ऐसा नहीं है कि ये बैठल है शांति से काम कुछ नहीं कर रहा। काम ये भले इसका मतलब
डिवीजन नहीं हो रहा है इसमें, इस फेज में डिवीजन नहीं होता, इंटरफेज में डिवीजन नहीं होता, ये प्रिपेयर होता है कि तैयार होता है किसी दूसरे सेल को डिवाइड करने के। तो पहले ऑर्गेन्स बनाएगा, उसके अंदर जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स है उसको बनाएगा, उसको सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का, माइटोकॉन्ड्रिया का सिंथेसिस करेगा, ये सब गोल्जी अपरेटस का सिंथेसिस करेगा। इस फेज में करेगा तब तो आगे डिवीजन होगा कि अब कॉपी करने के लिए भी तो कुछ तैयारी होता है। प्रिंटर में गए तो प्रिंटर में स्विच दिए, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो तब तो किसी कॉपी होगा उसका। फिर तो कॉपी करने का जो प्रोसेस है वो इंटरफेज में होता है, वो कॉपी करने के लिए तैयार हो रहा है एक तरह से। इसमें कॉपी पूरा डिवाइड हो जाए, छप के निकल गया, एक पेपर डाले प्रिंटर में और दूसरा निकल गया, तो इसमें डिवीजन फेज है। और ये है प्रिपरेटरी फेज, मतलब सेल ग्रोथ हो रहा है, तैयार हो रहा है, उसमें जो भी ऑर्गेनल्स है वो सिंथेसिस हो रहा है, जो भी मतलब एटीपी जैसे कि अब माइटोकॉन्ड्रिया का सिंथेसिस होगा, गोल्जी अपरेटस का सिंथेसिस होगा, ये सब कुछ तैयार हो रहा है। तो इंटरफेज में ये होता है। दूसरा माइटोटिक फेज, मतलब माइटोटिक, इसमें डिवीजन हो जाता है। और इसका अब सबसे बड़ा जो हमारा ग्राफ से समझिए, ये जो हमारा फेज है ये सबसे आपको बड़ा दिख रहा है, ये मतलब रेड कलर सा जो दिख रहा है आपको, रेड कलर का दिख रहा है, ये हमारा इंटरफेज है। ये ग्राफ के माध्यम से एक समझाने के लिए है। ये जैसे ये हमारा ये जो फेज है रेड कलर से, ये इतना बड़ा फेज हमारा इंटरफेज है। इसमें 3 फेज आता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। शांति से सुनिए और सब समझ आएगा, एकदम समझ आएगा। सबसे पहले देखिए हमारा ये इतना बड़ा जो फेज है वो क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज है। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, G1 फेज, S फेज, G2 फेज डिवाइड हुआ हमारा इंटरफेज, जो कि प्रिपरेटरी फेज है। और ये जो है हमारा 95% टाइम लेता है, 95, और हमारा 24 घंटे में हमारा सेल डिवीजन होता है। अब समझ सकते हैं कि 24 घंटे का 95% मतलब कि ले लेता है, तो मतलब कि मानिए कि 22 आवर्स 23 आवर्स लेगा ये। और एम फेज जो माइटोटिक फेज है उसमें जो कि है कि वो सिर्फ 1 आवर लेता है, मतलब 5% बस लेता है, तो 1 आवर ये टाइम लेता है। और इसमें अब किसी भी चीज़ के मान लीजिए एक तरह से किसी भी शादी को करने के लिए तैयारी 6 महीने से हो रहा है, लेकिन शादी 1 घंटा में हो जा रहा है, शादी 1 घंटा में। तो माइटोटिक जो है कि शादी होने का कार्य है, जो कि प्रोसेस है, शादी होना है तो 1 घंटा में हो जाए, लेकिन उसका तैयारी इंटरफेज, मतलब शादी का तैयारी 6 महीना से चलता है, साल से चलता है, 1 साल से चलता है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे इंटरफेज, जिसमें शादी की तैयारी हो रही। और एम फेज मतलब शादी, मतलब 1 घंटे में अब तैयार है, आज डेट है शादी का, आज तो अब शादी होने वाला है तो हो जाएगा। तो ऐसा होता है। तो इंटरफेज समझ गए, एम फेज समझ गए। अब इस चीज़ को यहाँ ग्राफ में समझिए, ये इतना बड़ा फेज है, ये 95% ले रहा है, मतलब 22 आवर्स से 23 आवर्स ले रहा है। और ये एम फेज जो है इतना छोटा फेज है, इतना छोटा फेज है, तो ये 5% टाइम ले रहा है, 24 घंटा का 5%, मतलब 1 से 2 आवर लेगा ज़्यादातर, अप्रोक्सीमेट। अब इसमें देखिए, अब इसमें S फेज हो रहा है, G1 फेज हो रहा है, S फेज हो रहा है, G2 फेज हो रहा है। अब ये G1 फेज जो है कि ग्रोथ 1 फेज भी बोल सकते हैं, और S फेज को सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं, और G2 को G2 ग्रोथ फेज, मतलब दूसरा ग्रोथ फेज। जो भी इसमें ग्रोथ ऑर्गेनल्स होगा वो बच जाएगा, तो इसमें होगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले अब इंटरफेज में आते हैं। प्रिपरेटरी फेज है, रेस्टिंग फेज है, सेल आर नॉट डिवाइडेड दिस फेज बट मेटाबॉलिक वर्क एंड कंटिन्यू। और लॉन्गेस्ट फेज, मतलब ये सबसे इंटरफेज जो है सबसे लंबा फेज है, देख रहे हैं, सबसे लंबा फेज है। और इसमें जो होता है कि एक तरह से सेल ऑर्गेनल से, मतलब सेल जो है डिवाइड नहीं होगा, बट मेटाबॉलिक प्रोसेस इसमें चलते रहता है, मतलब कोई ऑर्गेनल्स ग्रोथ हो रहा है, ये सब काम होते रहता है। तो ये चीज़ समझ गए। अब इसमें 3 फेज आता है इंटरफेज में, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, G1, S, G2, ये 3 फेज आता है इंटरफेज में। ये 2 हमारा इंटरफेज एम फेज 2 में डिवाइड हुआ, उसके बाद ये हमारा 3 फेज में आ रहा है। तो G1 फेज मतलब ग्रोथ फेज है, ये जो हमारा चलता है 8 से 10 घंटा चलता है हमारा G1 फेज, मतलब ग्रोथ फेज भी इसको बोलते हैं, तो ये 8 से 10 घंटा चलता है। S फेज मतलब सिंथेटिक फेज, ये भी 8 घंटा का चलता है। और G2 फेज मतलब ग्रोथ फेज 4 से 6 घंटा, मतलब इसमें जो अब माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब जो ग्रोथ हो रहा है, गोल्जी अपरेटस का हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ये सब G1 फेज में हो रहा है। मतलब इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा,
प्रोटीन सिंथेसिस होगा, उसके बाद डीएनए डुप्लीकेशन होगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब सिंथेसिस होगा, गोल्जी एपरेटस का सिंथेसिस होगा। किस में? G1 फेज में गोल्जी एपरेटस का, माइटोकॉन्ड्रिया का, जो भी सेल ऑर्गेनल्स है उसमें ग्रोथ होगा, साइज इंक्रीज होगा। अब इसमें डिवीजन नहीं होगा, लेकिन सिर्फ सेल ग्रोथ होगा, साइज इंक्रीज होगा, ये सब होगा। और एस फेज में है सिंथेटिक फेज है। सिंथेटिक फेज में क्या होगा? डीएनए सिंथेसिस होगा, उसका डुप्लीकेशन होगा सिंथेटिक फेज में, इसका सिंथेसिस भी होगा और जो डीएनए डुप्लीकेशन है उसका होगा। क्रोमोसोम मतलब वो जो इंक्रीज हो रहा है उसमें जो प्रोटीन्स चाहिए वो सब मतलब बनने की तैयारी है। एस फेज में ये पूरा फेज जो इंटरफेज है बनने का ही तैयारी है, प्रिपेयर करता है सिर्फ डिवाइड होने के लिए। तो ये पूरा फेज बनने के लिए है। तो G1 में ग्रोथ हुआ सारा ऑर्गेनल्स जो भी हुआ, एस फेज में फिर सिंथेटिक होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा, डुप्लीकेशन होगा, इसका जो डुप्लीकेशन होता है उसके बाद इसमें ऐसा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सेल डिवाइड होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो होगा सेल का बनना, जो बनेगा, डीएनए बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा, ये सब बनने का कार्य होता है इसमें। G2 फेज में ग्रोथ फेज, ये भी। अब इसमें जो बच गया था, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जी एपरेटस, ये सब जो है बच गया था। G1 फेज में बच गया था, अच्छा से ग्रोथ नहीं उसका हो पाया था। ये G2 फेज में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट G2 फेज कर देगा। अब इसमें ये चीज़ समझ गए, ये हमारा 8 से 10 घंटा लेगा G1 फेज। आज एस फेज जो है कि हमारा 6 से 8 घंटा लेगा, और उसके बाद ये 4 से 6 घंटा लेगा G2 फेज। ये समझ गए इंटरफेज। अब आइए एम फेज, माइटोटिक फेज जो है। माइटोटिक फेज भी जो है हमारा है वो 2 में डिवाइड होता है। ये हमारा 3 में डिवाइड हुआ, अब ये हमारा 2 में पहले डिवाइड होता है। माइटोटिक फेज जो कि डिवीजन फेज कहलाता है, इसका ड्यूरेशन बस 1 आवर है। 1 घंटा में मतलब ये जो है अपना प्रोसेस कंप्लीट कर देगा, 1 घंटे में अपना प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। ये अपना 5% लेता है, 24 घंटा आवर का ये जो है वो, उसमें 1 आवर ये बस लेता है, मतलब अप्रोक्सीमेट उसका जो 5% होता है, 5% टाइम लेता है। 95% इंटरफेज लेता है, 5% मेटाफेज लेता है, मतलब माइटोटिक फेज लेता है। तो इसमें होता है कैरियोकाइनेसिस, इसका डिवीजन, फर्दर डिवीजन होता है। तो फर्स्ट होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। सुनिएगा आराम से। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन या मूवमेंट या डिवीजन बोल सकते हैं। तो इसमें कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, ये चीज़ समझ गए। अब ये है साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म रख लीजिए, साइटोप्लाज्म, और उसमें काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो इसी से समझ आता है इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, सिंपल सी बात है। इसमें कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होगा। तो अब इसमें आप देखिए, बस इसमें अब कैरियोकाइनेसिस जो है हमारा 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ये 4 फेज में बदलता है, 4 फेज होता है। अब ये हमारा पूरा मेटोटिक फेज है। अब इसमें हमारा ये 4 आ गया। फर्स्ट है हमारा इसका प्रोफेज, मेटाफेज, सीधा माइटोटिक फेज 2 में डिवाइड हुआ, 2, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट मतलब मेटोटिक फेज डिवाइड हुआ, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस भी 4 में डिवाइड हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मतलब हमारा कैरियोकाइनेसिस जो है 4 में डिवाइड हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 4 में डिवाइड हुआ। अब ये देखिए, अब इसमें जो कार्य करेगा ये चीज़ पहले समझ लीजिए। साइटोकाइनेसिस बस एक है लास्ट मतलब पोर्शन है, लास्ट स्टेप जो होता है हमारा सेल डिवाइड इसमें हो जाता है पूरी तरह से। अब ये जो है कैरियोकाइनेसिस जो कि हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। अब ये लास्ट में साइटोप्लाज्म मतलब कि सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। हमारा साइटोकाइनेसिस में जो होता है कि हमारा सेल पूरा 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। एक पेरेंट सेल है और वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए।
और उसके बाद कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज में जो होगा हमारा क्रोमोसोम जो है विजुअल होने लगे, दिखने लगता है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर सिंथेसिस होता है। प्रोफेज में क्रोमोसोम दिखने लगता है, क्रोमोसोम विजुअल, स्पिंडल फाइबर सिंथेसिस, मतलब इसमें स्पिंडल फाइबर्स का जो होता है प्रोटीन्स वो मतलब बनने लगता है। और दूसरा मेटाफेज में होता है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड इक्वेटर सेंटर, मतलब हमारा जो क्रोमोसोम है उस न्यूक्लियस मतलब एक तरह से सेल के सेंटर में आ जाता है। उसके बाद उसका अरेंजमेंट हो जाता है, एक इक्वेटर बन जाता है डिवाइड होने के लिए ये तैयार हो जाता है। अरेंजमेंट जो भी उसका क्रोमोसोम का है वो अरेंजमेंट हो जाता है डीएनए का, वो सेंटर में आ जाता है। और एनाफेज में क्या होता है, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स आर डिवाइडेड, जो कि जो क्रोमैटिड्स है वो हमारा डिवाइड होगा, मतलब डॉटर सेल जो क्रोमैटिड्स है वो डिवाइड हो जाता है मतलब। और टीलोफेज में होता है न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर सिंथेसिस, जो भी अब मतलब डिवाइड मतलब होने के लिए मतलब तैयार है तो उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यू टीलोफेज में न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर सिंथेसिस, मतलब न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। उसका जो उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है वो बन जाता है, किसके लिए, अब डिवाइड होने के लिए। अब यहाँ पर आके साइटोप्लाज्म हमारा डिवाइड हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर जैसे डिवीजन के लिए तैयार हुआ, डिवीजन के लिए तैयार हुआ, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स आर डिवाइडेड, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो क्रोमैटिड्स है वो डिवाइड हो गया। अब साइटोप्लाज्म जो है हमारा साइटोप्लाज्म यहाँ ये टीलोफेज में अब इसमें मेम्ब्रेन बन गया, क्रोमैटिड्स में मेम्ब्रेन बन गया, मान लीजिए न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन बन गया, उसको कवर कर दिया, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर सिंथेसिस, जो नया मेम्ब्रेन है इसके ऊपर बन गया। अब ये बन गया, अब इसमें जो होगा हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ये हमारा ये फेज है। अब साइटोप्लाज्म इसमें डिवाइड होगा, इस तरह से हमारा दूसरा सेल बन जाएगा। तो ये प्रोसेस, अब इसके बाद अब ये पहले ही समझ गए, इसमें जो होता है कि एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। माइटोसिस में होता है कि एक पेरेंट सेल जो है मतलब केक कटेगा तो सब में बटेगा, ये नहीं मतलब कि केक कटेगा तो सेम सेम बटेगा। माइटोटिक डिवीजन में होता है केक कटेगा तो सेम सेम बटेगा, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं है, वो उसमें मतलब कि एक तरह से समझिए तो बदलाव आ जाता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सेम जेनेटिक्स मतलब सेम क्रोमोसोम सेम अथी होगा, उसमें डिवाइड होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन इसका जो फेज है, आप जो फेज देख रहे हैं सेम उसमें फेज होगा, मतलब प्रोफेज फर्स्ट, प्रो मेटाफेज सेकेंड, ऐसे मतलब चलता है बस। लेकिन इसको समझ गए तो उसको आराम से आप समझ जाएगा, उसमें भी सेम होता है, बस प्रोसेस थोड़ा सेकेंड स्टेप फर्स्ट स्टेप थोड़ा देखना पड़ेगा, उसको आगे उसमें देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। पहले इसमें माइटोटिक जो डिवीजन है देख लेते हैं। अब मियोसिस एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बस इस पे फोकस कीजिए, ये समझ गए तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो उसके बाद जैसे कि अब इसमें ये जो प्रोसेस है हम लोग देख लिए जो होता था, इससे अगर नहीं समझे तो अब देखिए ग्राफ में हम आपको समझाते हैं। अब हमारा इंटरफेस, सबसे पहले ये रेड वाला जो है इंटरफेज है, ये हमारा ले रहा है 95% ले रहा है, 22 आवर्स से 23 आवर्स ले रहा है। हमारा सेल डिवीजन, ह्यूमन सेल डिवीजन जो होता है 24 आवर्स में होता है, उसका ये 23 आवर मतलब 23 आवर जो है 23 आवर्स जो है हमारा ले रहा है। 95% टाइम जो है इंटरफेज हमारा ले रहा है। तो अब ये भी 3 फेज में डिवाइड हो जा रहा है, इंटरफेज 3 फेज में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 में ग्रोथ हो रहा है हमारा सेल, जो भी अंदर उसके ऑर्गेनल्स है उसका ग्रोथ हो रहा है। अब उसके बाद जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब होगा। एस फेज में भी सिंथेसिस होता है क्रोमोसोम का, ये सब सिंथेसिस प्रोटीन जो भी है मतलब वो सिंथेसिस होगा। अब G2 फेज में जो है कि इसमें जो जैसे गोल्जी एपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया का सिंथेसिस बच गया था, इसमें मतलब नहीं हो पाया था, नहीं ग्रोथ उसका हो पाया, तो इसमें ग्रोथ G2 फेज में ग्रोथ होगा, उसमें सेल साइज जो है कि इंक्रीज होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है उसके बाद एम फेज मतलब मेटोटिक फेज। इसमें अब मेटोटिक फेज में भी अब हमारा इसमें मेटोटिक फेज बस 5% समय लेता है। 5% समय लेने का मतलब 1 घंटा, एक मतलब 24 घंटा का 5% मान के चलते हैं तो उसमें 1 घंटा समय लगा, ये 1 घंटा में। और मेटोटिक फेज जो होता है डिवीजन फेज होता है, तो इसमें बस 1 घंटा ले रहा है। तब फर्स्ट प्रोफेज, दूसरा सेकेंड मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और दूसरा टीलोफेज। ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस है, जिसमें कि हमारा न्यूक्लियस का
मतलब डिवीजन होगा। अब इसमें साइटोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होगा। तब इसमें देखे थे ना आप, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, मतलब सेल लास्ट स्टेप है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें देखे थे प्रोफेज में होता है कि क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है, स्पिंडल फाइबर सिंथेसिस जो कि प्रोटीन है वो बनने लगता है, उसमें बन जाता है। उसके बाद जो कि मतलब दिखने लगता है क्रोमोसोम, उसमें उसके अंदर चेंजिंग। उसके बाद मेटाफेज में जो अरेंजमेंट हो जाता है क्रोमोसोम का अरेंजमेंट, जो कि डिवाइड होने के लिए अब धीरे धीरे कोई प्रोसेस धीरे धीरे एक स्टेप वाइज होगा ना। अब पहले ही बता दिए सीक्वेंस में होता है, अब ये नहीं कि तुरंत से सेल है डिवाइड हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसका जो धीरे धीरे बना। अब इसमें ये भी नहीं कह सकते कि अब ये मतलब 24 घंटा का है, तब ऐसा नहीं हो सकता कि ये मतलब कि 23 घंटा में नहीं हो सकता है, तो ये भी हो सकता है 23 घंटा में भी हो सकता है। जैसे ये हमारा शरीर है, सब मतलब बहुत चेंजिंग होता है, तो इसमें ये नहीं बोल सकते नहीं 23 घंटा में ही घूमेगा, 23 घंटा में ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, 24 घंटा में। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, और बुक में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे, हर बुक में अलग अलग दिया रहता है। ये चीज़ माइंड में रखिएगा आप लोग, हर बुक में कुछ ना कुछ चेंजेज रहता है, और हर बुक का जो भी कंटेंट रहता है वो हल्का फुल्का चेंज रहता है। और इसीलिए रहता है क्योंकि ये चीज़ जो है, ये नहीं कि हमारा शरीर ही है, अब सब में एक जैसा शरीर है नहीं ना है, तो थोड़ा सा कम नीचे। अब बोल सकते हैं कि हमारा मनुष्य जो होता है सिर्फ 6 फीट का ही होता है, तो वैसे नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं कि 4 से 6 फीट ज़्यादातर होता है इंडिया में, ऐसे बोलेंगे कि 4 से 6 फीट देखने को मिलता है। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि नहीं अब 6 फीट देखने को मिलता है या 4 फीट देखने को, तो ऊपर नीचे होता है। मनुष्य का सब शरीर अलग अलग है, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेज आता है और थोड़ा बहुत चेंजेज देखने को मिलता है, तो सब ये सब है। तो इसमें अब जैसे फर्स्ट फेज जैसे हमारा कैरियोकाइनेसिस था, कैरियोकाइनेसिस में ये 4 फेज हो रहा था, साइटोकाइनेसिस मतलब एक फेज सिंगल फेज है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। इतना बस समझ गए, बस यही चीज़ है। प्रोफेज में क्रोमोसोम विजिबल हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर सिंथेसिस होगा, मेटाफेज में अरेंजमेंट हो जाता है, एक इक्वेटर में आ जाता है न्यूक्लियस के, मतलब जो हमारा क्रोमोसोम है वो सेल के सेंटर में आ जाता है। बस इतना याद रखिए। एनाफेज में हमारा जो क्रोमेटिड्स है वो डिवाइड हो जाता है। उसके बाद टीलोफेज में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कि बन जाता है, मतलब जो न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है जिसके अंदर मतलब जेनेटिक उसमें मतलब मटेरियल्स रहता है, उसके ऊपर जो है वो मेम्ब्रेन बन जाएगा। एक हमारा मेम्ब्रेन क्या करता है, कवरिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, उसको पैक करके रखता है। एक बैलून में अगर वाटर भरना है तो बैलून हमारा क्या काम कर रहा है, उस पानी भर दे रहे हैं हम बैलून में, तो बैलून उसको कवर करके रखा है, पानी को पकड़ के रखा है। तो हमारा सेल में वाटर सब्सटेंस है, तो उसी तरह से मतलब जो भी फ्लूइड सब्सटेंस है तो उसको एक तरह से मान लीजिए कवर करके रखता है। जो भी ऑर्गेनल्स है, जो भी प्रोटीन्स है उसको कवर करके रखता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है, न्यूक्लियस को कवर करने के लिए उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है इसमें। अब इसमें बन गया, मेम्ब्रेन बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया, इसके अंदर क्रोमेटिड्स बन गया, उसके बाद सब काम रेडी है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। यहाँ से साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा है ऐसे, तो ये डिवाइड ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर 2 सेल बन गया। तो यही है, एक पेरेंट सेल से 2 पेरेंट मतलब डॉटर सेल बन गया। तो यही है सोमेटिक सेल डिवीजन हमारा क्या होता है। सोमेटिक सेल डिवीजन में हमारा माइटोटिक डिवीजन होता है। बस सिंपल है, इतना सब आता है। और जो हमारा मियोसिस है, मियोसिस हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मियोसिस में हमारा 2 क्रोमोसोम मतलब दो गैमेट मिल के, मतलब मेल और फीमेल गैमेट बन के हमारा जाइगोट का निर्माण होता है, मतलब जाइगोट का निर्माण करते हैं, उसी में मियोसिस डिवीजन उसको बोलते हैं। लेकिन सोमेटिक में जैसा है कि सेम मतलब है तो सेम ही आ जाएगा, ऐसा है। लेकिन इसमें देखिए चेंजेज आ जाता है। इसमें जैसे कि अब 46 बना, तो फिर इसके अंदर 4 अलग बनता है, 4 डॉटर सेल फिर आगे बढ़ेगा। तो इसमें जो इसका जो साइकिल है वो हम आगे मियोसिस का बताएंगे प्रोसेस। ये पेरेंट सेल मतलब एक पेरेंट सेल है, अब 2 में डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, और सेम क्रोमोसोम रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि एक हो जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, आइडेंटिकल बस कॉपी हो जा रहा है। एक केक कटा तो सेम बटा, बस इसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, 2 मतलब केक कट के एक बन जा रहा है, मतलब 2 गैमेट मिलके एक बन जा रहा है।
तो इसमें जो हो रहा है कि ये सेक्सुअल डिवीजन मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इतना बात समझ सकते हैं आप लोग। इसमें कोई मतलब डिवीजन कोई दूसरा मतलब सेल का ज़रूरत नहीं, एक सेल से हमारा बन सकता है। इसमें क्या चाहिए, मियोसिस में हमारा 2 सेल चाहिए, एक स्पर्म सेल और दूसरा एग सेल मतलब ओवा सेल जो भी है। तो 2 सेल ये मिल के बन रहा है, ये जो हमारा एक सेल 2 डिवाइड कर दे रहा है, मतलब हमारा सोमेटिक दूसरा मतलब हमारा जो दूसरा ऑर्गेनल्स बन रहा है, हमारा जो जर्म सेल है उसको डिवाइड करने के लिए हमारा 2 सेल का आवश्यकता है, एक मेल गैमेट का दूसरा फीमेल गैमेट का, तब एक एम्ब्रॉय बनेगा, एक जाइगोट बनेगा मतलब। तो लेकिन यहाँ पर जो है हमारा सोमेटिक जो हमारा माइटोटिक डिवीजन हो रहा है उसमें हमारा बस एक पेरेंट सेल हमारा 2 डॉटर सेल बना देता है, लेकिन इसमें 2 पेरेंट सेल चाहिए, एक मेल गैमेट दूसरा फीमेल गैमेट, तब एक बन रहा है। और इसमें एक सेल मिलके एक पेरेंट सेल मिलके 2 सेल बना दे रहा है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, मुझे पता है। तो बस यही चीज़ है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये सारी मेहनत आपके लिए है। तो अच्छी वीडियो लगी हो तो वीडियो शेयर करें, अपने आसपास के पड़ोस जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करें। और इसके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।